सर ये तो नहीं पता ना यहाँ टीचर कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। चेक कर लीजिए सर, माइक चेक कर लीजिए। हटा हेलो, आवाज आ रही है क्या भाई? यहाँ ग्रीन ग्रीन चल रहा होगा उसमें देखेंगे। बस 2 मिनट रुक जाओ, बाकियों को भी आने दो, फिर शुरू कर देते हैं। चलो बेटा जी, क्लास अब शुरू कर रहे हैं हम लोग। क्लास शुरू कर रहे हैं अब हम लोग। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर हमारा चल रहा था, आप सबको याद होगा। ठीक है, एपी का लेक्चर हमारा चल रहा है। 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। सभी को आवाज और स्क्रीन क्लियर है तो एक बार वाई लिख के भेजो। आप सबको अगर आवाज क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, तो एक बार आप सब वाई लिख के भेजें। ठीक है, चलो। एनसीईआरटी के अंदर ना एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था, एक्सरसाइज 5.2 मैंने बोला था सॉल्व करने के लिए। उसमें क्वेश्चन है, 2 APs हैव सेम फर्स्ट टर्म। ठीक है, 2 APs ना सेम कॉमन डिफरेंस। 2 APs with 2 APs with same common difference। 2 एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। क्वेश्चन क्या है, 2 एपी हैं, 2 एपी हैं जिन पे कॉमन डिफरेंस सेम है। बोर्ड पे जूम जूम कैसे होगा भाई? और ठीक है, 2 एपी है जिनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। 2 एपी जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, उनकी 100 टर्म के बीच का डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। उनकी जो 100वीं टर्म है ना, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 100 ही है। जो उनकी 100 टर्म है उसके बीच का जो डिफरेंस है भाई वो कितना है? 100 ही है। ठीक है जी, 100 ही है। तो आपको बताना है फाइंड डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। उनकी 1000वीं टर्म के बीच का डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? कह रहा है 2 एपीज है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 2 एपीज हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस दोनों के लिए सेम चलने वाला है। दोनों की जब 100 टर्म का डिफरेंस दिया गया तो वो आया 100। आपसे पूछ रहा है अगर दोनों की 1000वीं टर्म का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? दोनों की अगर 1000वीं टर्म का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? ठीक है बात ये। चलिए बात करते हैं इस पे बेटा। अगर दोनों की 1000वीं टर्म लेते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ उस पर बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि दोनों की जो 100वीं टर्म है उसका डिफरेंस 100 दिया हुआ है। दोनों की जो 100वीं टर्म है, तो मान लेते हैं जैसे एक की 100वीं टर्म आ गई A100 और दूसरे की जो 100वीं टर्म आ गई उसको क्या बोल दिया? A100 ऐसे। ठीक है, ये इनका डिफरेंस, और डिफरेंस कितना बोला हुआ है? 100 बोला हुआ है।
दोनों की 100वीं टर्म लिख ली। अब आप जानते हो A100 का मतलब क्या होता है? A100 का मतलब होता है A प्लस 99D। बोलो सही बात है। A100 का मतलब होता है A प्लस 99D माइनस कैपिटल A100 का मतलब होगा A प्लस 99D, क्योंकि दोनों की फर्स्ट टर्म तो अलग अलग होगी, डिफरेंस सेम है इसलिए D तो सेम है। दोनों में D की वैल्यू तो D तो सेम ही रखा, लेकिन फर्स्ट टर्म तो अलग अलग होगी। और ये चीज किसके बराबर होगा बेटा? ये चीज आपको दे रखा है 100 के बराबर। तो ध्यान से देखो 99D से 99D कट गया तो A माइनस कैपिटल A ये बराबर आ रहा है बेटा 100 के। ये एक रिलेशन आपके सामने आया, ये एक रिलेशन आपके सामने आया। अब आपको क्या करना है? दोनों की 1000वीं टर्म का डिफरेंस निकालना है। अगर आपको दोनों की 1000वीं टर्म का डिफरेंस निकालना है, यानी कि A1000 माइनस कैपिटल A1000, ये आपको निकालना है। A1000 कितना होगा बेटा? आप सब जानते हैं A प्लस 999D होगा, माइनस कैपिटल A1000 क्या होगा? A प्लस 999D होगा। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब आप लोग फिर से जानते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे 999D से 999D कट जाएगा, ओवरऑल बचेगा A माइनस A, और इसकी वैल्यू तो आपने देखी थी, कितनी आई थी बेटा? 100। तो आपका आंसर कितना आ गया? बोलो, आपका आंसर आ गया 100। तो उनकी जो 1000वीं टर्म है उनके बीच का डिफरेंस भी कितना आएगा बेटा? 100 ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था। क्लियर? उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट जो आपका टाइटल है, अभी हमने nth टर्म पे क्वेश्चन देख लिए थे, एपी के अंदर टर्म्स को माना कैसे जाता है इस बात पे भी क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक है, बात ये 3 टर्म्स माननी हो तो क्या मानेंगे, 4 माननी हो तो क्या मानेंगे, इस सब पे बात हमारी हो चुकी थी। अब अनुराग 18 क्या लिख के भेजा भाई? मुझे समझ नहीं आया, तूने 18 क्या लिख के भेजा? अब हम आगे बात करते हैं, आगे हमारा आता है जो नेक्स्ट टाइटल है वो है सम। क्या है? सम। ठीक है, सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल क्या है बेटा? सम ऑफ एपी। ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ एपी की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, सम ऑफ एपी का क्या मतलब होने वाला है? जब आप सारी एपी को जोड़ रहे हो। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं सम निकालना चाहता हूँ, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। आप जानते हैं पहली टर्म होती है ए, फिर उसके बाद उसमें डी जुड़ जाता है तो ए प्लस डी हो गई, फिर उसमें डी जुड़ जाता है तो ए प्लस 2D हो गई। बोलो, इसी प्रकार आप सब सम निकालते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास अभी एनसीईआरटी एग्जैक्ट पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो या तो तुम मुझे फोटो खींच के भेज दियो, अभी मैं व्हाट्सएप पे देख लूंगा। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ऐसे ही लास्ट टर्म क्या आने वाली है? लास्ट टर्म आने वाली है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो, सही बात है बेटा, आप लोग ये बात पहले से ही जानते हो, पिछली बार हमने कर ली थी। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड है, ये हमारी थर्ड है, और ये कौन से नंबर पे आ रही है? nth नंबर पे आ रही है। कौन से नंबर पे आ रही है? nth नंबर पे। ठीक है बात ये। तो ये कितनी टर्म्स का सम हम निकाल रहे हैं? ये हम n टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। ठीक है बात, ये हम कितनी टर्म्स का सम निकाल रहे हैं भाई? ये हम कुल n टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब सम निकालने के लिए मैंने क्या किया? दोबारा से इसको लिखा, मैंने दोबारा से s को वापस लिखा है ना, s को मैंने वापस से लिखा sn को, लेकिन अब की बार मैंने सीरीज को सीधा ना लिख के उल्टा करके लिखा। इस सीरीज को मैंने सीधा ना करके कैसा लिखा बेटा? उल्टा करके लिखा। अभी तो सीधा लिखा हुआ है, उल्टा करके अगर लिखूंगा तो पहले nth टर्म आ जाएगी। nth टर्म क्या है बेटा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही बात है, पहले nth टर्म आएगी, फिर इससे एक वाली पहले आएगी, ऐसी आएगी ना, फिर इससे जो एक पहले रही होगी वो आएगी, वो क्या रही होगी बेटा? a प्लस एन माइनस 2। सही बात है, ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा? a, जो पहली टर्म थी वो लास्ट में। बोलो, इतनी बात सभी को क्लियर है? वाई लिख के भेजो अगर आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है। तो मैंने क्या किया, बोलो जल्दी से, वाई लिख के भेजो सभी बच्चे। क्या आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है? चलो, ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर है, बहुत सही। अब मैंने दोनों सीरीज जो लिखी हैं, इन दोनों सीरीज को मैंने जोड़ दिया। क्या किया भाई? दोनों सीरीज को मैंने जोड़ दिया। चलो, दोनों सीरीज को अब जोड़ देते हैं। तो जोड़ते ही अगर आप ध्यान से देखो, s प्लस एस क्या हो जाएगा बेटा? 2s हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, s प्लस एस कितना हो जाएगा? 2s हो जाएगा। अच्छा, ये पहली टर्म को जोड़ो, जरा जरा इसको पहली टर्म को जोड़ो, ये दोनों को। तो a प्लस ए हो जाएगा बेटा 2a। बोलो, a प्लस ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही बात है क्या भाई? ये उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही जब दोनों दूसरी टर्म्स को आप जोड़ेंगे, ये दोनों दूसरी टर्म्स को देखना ध्यान से, इन दोनों को जोड़ो, तो इनको जोड़ने पे भी यही आएगा जो मैंने पहले के लिए लिखा है। इनको जोड़ने पे भी यही आएगा। देखो, a प्लस ए तो 2a हो गया, यहाँ d का कोफिशिएंट n माइनस 2 है, यहाँ d का कोफिशिएंट 1 है, जैसे ही जोड़ोगे तो n माइनस 1 रह जाएगा। बोलो, सही बात है? क्या आप सभी ये बात समझ पा रहे हो? ऐसे ही जब आखिरी वालों को भी जोड़ेंगे तो यही टर्म आएगी, यानी यही चीज जुड़ जुड़ के कितनी बार आ जाएगी? n बार।
यही चीज जुड़ जुड़ के कितनी बार आ जाएगी बेटा, n बार। बोलो सही बात है क्या? ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, कि जो s की वैल्यू आ रही है, जो s की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, n। ये वाला 2 नीचे आ गया, n/2। यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। बोलो जल्दी से, क्या फॉर्मूला क्लियर है आप सबको, कैसे आया? हाँ जी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। आगे बढ़ूं, इसी फॉर्मूला का एक स्वरूप और भी है, ध्यान से देखिएगा। इसी फॉर्मूला का एक और तरीका है लिखने का, s इज इक्वल टू n/2, जो 2 है 2a को कैसे लिखा, a लिख लिया अलग, a लिख लिया अलग, और a प्लस n-1 डी लिख लिया अलग। तो आप जानते हैं इसे क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू n/2, a तो आपने अलग लिख लिया, और ये यहां से लेके यहां तक क्या nth टर्म, इसे आपने अलग लिख लिया। तो ऐसा भी लिख सकते हैं फॉर्मूला को, a प्लस ए एन करके। बोलो a प्लस ए एन करके, सही बात है क्या, a प्लस ए एन करके। तो यहाँ से इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, n/2, ये तो फर्स्ट टर्म है, और ए एन क्या होगी, अगर nth टर्म, अगर n ही टर्म्स है तो लास्ट टर्म हो जाएगी। ठीक है, अगर एपी में n टर्म्स है तो वो लास्ट टर्म भी हो जाएगी। बोलो क्या ये पॉइंट आप सबको क्लियर है? जल्दी से बोलिए। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सब ध्यान से देखना चाहो बेटा, ध्यान से देखना इस बात को, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से अगर आप नोट करेंगे, तो मैं इस चीज को सॉल्व भी करना चाहता हूँ ना, जो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, एक बार सॉल्व भी करके देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, इसको वापस लिख रहा हूँ, s इज इक्वल टू, देखो n/2 को आप अंदर मल्टीप्लाई, पहले अंदर लिख लेते हैं वापस, n/2 फॉर्मूला क्या था, ध्यान से देखिए, 2a प्लस n-1 इंटू डी। मल्टीप्लाई करा दिया n/2 को, n/2 को 2a से कराओगे तो a इंटू में n आ जाएगा। बोलो a इंटू में n आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी n स्क्वेयर डी आ जाएगा, बोलो n² आ जाएगा, माइनस में nd आ जाएगा। बोलो सही बात है क्या, इतनी बात सभी को क्लियर है? a प्लस एल लिखा है बेटा लास्ट में, यहाँ a प्लस एल लास्ट टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है आप सबको? जल्दी बोलो, रिप्लाई भेजो यार, जल्दी से रिप्लाई भेजो सभी बच्चे, जल्दी से रिप्लाई भेजो सभी बच्चे। ठीक है, वेरी गुड। तो ए एन प्लस n² माइनस एन डी, ये आपके पास आ गया बेटा। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, तो ये एक्सप्रेशन जो है ये n के अंदर क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। बोलो, ये एक्सप्रेशन जो है ये n के अंदर क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये एक्सप्रेशन जो है ये n के अंदर क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। आप इस एक्सप्रेशन को ऐसा भी करके लिख सकते हो बेटा, देखो ध्यान से, इस एक्सप्रेशन को n²d, इसको अलग ले लिया, माइनस n अलग ले लो, तो ये हो जाएगा d माइनस a, ऐसा है ना। यानी कि जो सम का एक्सप्रेशन होता है, जो सम का एक्सप्रेशन होता है, उसमें n² का कोफिशिएंट आपका डिफरेंस होता है, n² का कोफिशिएंट आपका डिफरेंस होता है। आपको याद होगा ऐसे ही सेम बात हमने nth टर्म के लिए भी पढ़ी थी, सेम बात हमने nth टर्म के लिए भी पढ़ी थी, आपको याद है क्या? nth टर्म के एक्सप्रेशन में भी जो n का कोफिशिएंट होता था वो डिफरेंस होता था, याद है क्या? पिछली बार हमने पढ़ा था। तो इस बात से आप यहाँ पे इतना अंदाजा अब आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे क्या, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपके सामने आ रहे क्या, कि जो किसी भी एपी की nth टर्म होती है, nth टर्म इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, ये मैं लिखवा चुका हूँ वैसे, nth टर्म इज लीनियर एक्सप्रेशन इन n, nth टर्म जो होती है वो लीनियर एक्सप्रेशन आता था। और जो Sn होगा, Sn कैसा एक्सप्रेशन होगा, Sn इज कैसा आएगा बेटा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n। बोलो सही बात है क्या, Sn जो होगा वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा n में। जल्दी से y लिख के भेज दो सभी बालक, अगर यहां तक क्लियर है तो। चलो यहां तक सभी को क्लियर है। एक छोटू मोटू सा क्वेश्चन करते हैं, एक छोटू मोटू सा क्वेश्चन करते हैं, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। छोटू मोटू सा क्वेश्चन है, आपको सम निकालना है 1 + 4 + 7 अप टू 10 टर्म्स, है ना। निकालिए सभी बच्चे, आंसर भेजिए, अप टू 10 टर्म्स। सभी बालक आंसर भेजो जल्दी से, अप टू 10 टर्म्स, जल्दी से आंसर भेजो सॉल्व करके।
चलिए बेटा आंसर आने शुरू हो गए हैं, देखते हैं क्या क्या आंसर आ रहे हैं। अगर हम सम का फॉर्मूला लगाएं, सम का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो सम का फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखें, सम का फॉर्मूला होता है n/2। तो n कितना है बेटा, 10 है, तो आ जाएगा 10/2। फिर होता था, आपको याद होगा, 2 मल्टीप्लाई ए कितना है बेटा, 1 है, 2a प्लस n-1 यानी 10-1, और डिफरेंस कितना चल रहा है एपी में, 3 चल रहा है। ठीक है जी, बस सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को। 10/2 कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 प्लस 10-1, 9 3 जा 27, तो 27 और 29 तो कितना आ गया, 290/2। क्या यही आ रहा है आप सभी का, जल्दी बोलो, क्या 290/2 ही आ रहा है या मैंने कुछ गलत किया है? सही आ रहा है, 145 आ जाएगा। ठीक है, 145। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी बच्चों को पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसी के बेसिस पे एप्लीकेशन जो इसका होता है, सम के फॉर्मूला का एक एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन में हम क्या करने वाले हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये पहले से आप लोग जानते तो हैं ही, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि क्या करना है बेटा, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 2 × 10 होगा। कहाँ पे 2 × 10 होगा बेटा, फर्स्ट टर्म होता है ना, 2 × 1 होगा, 2 × फर्स्ट टर्म होता है, 2 × a होता है। हाँ जी, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यानी कि 1 + 2 + 3 + 4, कहाँ तक चलेगा बेटा, ये कहाँ तक चलेगा, n टर्म्स तक। कहाँ तक चलेगा फॉर्मूला आपका, n टर्म्स तक होगा। ठीक है जी, तो सम का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, n/2। यहाँ क्या होगा, 2 × a, a क्या है बेटा 1, 2 × a, a क्या है बेटा 1, 2a प्लस n-1, डिफरेंस कितना चल रहा है सीरीज में, 1 ही चल रहा है। डिफरेंस भी कितना चल रहा है सीरीज में, 1 चल रहा है। बोलो सही बात है। यहां से अगर आप ध्यान से इसको आगे सॉल्व करें तो n/2 2a हो जाएगा 2 प्लस n-1, तो ओवरऑल योर आंसर इज n इंटू में n+1/2। बोलो सही बात है बेटा, जल्दी से बोलो, n इंटू में n+1/2, जल्दी से बोलो, फास्ट फास्ट रिप्लाई भेजो, जल्दी से सभी के रिप्लाई आ जाएं तेजी से, जितने बालक हैं सभी के रिप्लाई। ठीक है, चलिए निकालिए सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, जल्दी से निकालिए। क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, निकालिए जल्दी से। सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नेचुरल नंबर, सभी के आंसर आ गए, मनीष का आ गया, गौरव का आंसर आ गया, और भी भेजो भाई, दक्ष, उत्सव, शुभम, अनुराग, अनीश, लव गुप्ता, नकुल, केशव, उत्कर्ष, इतने सारे बच्चे हो यार। नितिन, नितिन गलत किया नितिन भाई, आर्य सुमन का सही है। फास्ट फास्ट चलो देखो, फॉर्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए। फॉर्मूला कितना होता है इसका, n इंटू में, अभी लिखा हमने, n इंटू में n+1/2, n इंटू में n+1/2। सही बात है क्या, बस इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा जल्दी से बोलो, कितना आएगा जल्दी से बोलो, n की वैल्यू है 100, फिर आ जाएगा 101, फिर आ जाएगा बाय में 2, 2 से 100 को काटा तो कितना आ गया 50, 50 को इससे करोगे तो कितना आएगा 5050। सही बात है क्या, ठीक है भाई आगे बढ़ूं, एक और क्वेश्चन दे दूं इसी कंसेप्ट पे रिलेटेड, एक और क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से रिलेटेड, एक और क्वेश्चन आपको निकालना है। सम ऑफ, लिखिए, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर चलता जाएगा, लास्ट में आ रहा है कितना, +99 का स्क्वायर -100 का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है सभी को, क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करके आंसर भेजेंगे क्या, बोलो 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 बोलो। चलो करके दिखा दूं, देखो करने का तरीका, तरीका क्या होगा उस पर बात करते हैं, जल्दी से देखना, जल्दी से देखना तरीका क्या होगा।
देखो बारी बारी से सॉल्व करते, जैसे ये वाला टर्म देखो सिर्फ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके दो टुकड़े होंगे, एक तो होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी तो होगा -1, बोलो 1 माइनस टू -1, और फिर क्या होगा 1 + 2 होगा, बोलो सही बात है, इतनी में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इस वाले में देखो क्या आने वाला है, एक तो 3 - 4 यानी -1, और एक क्या आ जाएगा 3 + 4 आ जाएगा। ऐसे इस वाले में बोलो क्या आने वाला है, एक तो क्या आएगा 5 - 1 यानी -1, 5 - 6, और एक क्या होगा 5 + 6 आ जाएगा। बोलो क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसे ही चलते जाएंगे, लास्ट में इस वाली में क्या आएगा, बोलो एक तो आएगा 99 - 100 a - b यानी -1, बोलो, और फिर 99 + 100। अच्छा पूरे में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, पूरे में से क्या -1 कॉमन लिया जा सकता है, जल्दी बोलो, पूरे में से क्या -1 हर एक में आ रहा है ना, -1 हर एक में आ रहा है, सबसे कॉमन ले लेता हूँ। -1 अगर मैं बाहर कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहाँ तक 99 + 100, और इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली थी, बोलो इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या निकाली थी भाई, क्या निकाली थी इसकी वैल्यू, इस पूरे की जल्दी बोलो, अभी निकाली थी ना, तो माइनस का 5050। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ आ गया, जल्दी बोलो, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्वेश्चन? चलिए बहुत बढ़िया, सभी को समझ आ गया है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे लेके जाते हैं। ये तो था सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहता हूं कि निकालिए निकालिए सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, पहले एन ऑड नंबर्स का सम निकालना है। क्या निकालना है बेटा, पहले एन ऑड नंबर्स का सम निकालना है। तो ऑड नंबर्स को आप पहचानते हो, ऑड नंबर सबसे पहला ऑड नंबर 1 होता है, ठीक है बात ये। दूसरा ऑड नंबर क्या होता है 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है, ऐसे ही चलते चलते कितने टर्म्स लिखने, एन टर्म्स लिखने हैं। आप एपी के nth टर्म से ये वाला nth टर्म निकाल के बताओ क्या आएगा, एपी के nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, एपी तो है ही है, देखो डिफरेंस 2 चल रहा है, तो आप लास्ट टर्म निकाल के बताओ कितनी आने वाली है, एपी का nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, ए भी है एन भी है डी भी है, जल्दी बताओ, एपी के nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, जल्दी से जल्दी से, आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर, जल्दी से जल्दी से। शाम को है, ठीक है जी, सभी ने लगा दिया एपी के nth टर्म का फॉर्मूला, जिसने लगाया होगा उसका आंसर भी आया होगा। nth टर्म आ रही होगी बेटा 2n - 1, ठीक है जी, nth टर्म आ रही होगी 2n - 1, ठीक है, सभी की यही आ रही है। चलो अब इसमें सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। सम क्या होगा बेटा, n/2। सम क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, नंबर ऑफ टर्म्स इज n/2। अब वो वाला लगा लेते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वो भी तो फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है 1, लास्ट टर्म कितना आया 2n - 1, बोलो सही बात है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 1 से 1 क्या हो गया भाई कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया भाई कैंसिल, तो सम का फॉर्मूला कितना आ गया n²। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्लियर है, कितना आ रहा है n², बोलो किस किस को क्लियर है, जल्दी बोलो, रिप्लाई में भेजो। तो कल को कोई आपसे सिंपल ये बोल दे, सिंपल ये बोल दे, बताओ 1 + 3 + 5 + 7 प्लस कितने टर्म्स तक ले लिए, मान लो 50 टर्म्स, कितनी टर्म्स यूज करी 50 टर्म्स, बताओ सम कितना आएगा, जल्दी से बोलो कितना आएगा। यदि 50 टर्म यूज किए हैं 50 का स्क्वायर आ जाएगा, बोलो 50 का स्क्वायर आ जाएगा, सही बात नहीं है क्या, जितनी टर्म्स है उसका स्क्वायर आंसर है, तो 50 का स्क्वायर कितना 2500, बोलो सही बात है, जल्दी नोट करो। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही निकालते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, है ना,
ऐसे ही निकालते हैं सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, पहले n इवन नंबर्स का। तो पहला इवन नंबर भाई कौन होगा, 2 से स्टार्ट किए जाते हैं, तो 2 प्लस 4 प्लस जल्दी बोलो 6 प्लस 8 प्लस, इसकी nth टर्म बताओ जल्दी से क्या आएगी। nth टर्म सभी बच्चे एपी का फॉर्मूला लगा के nth टर्म बताओ, निकालो। मनीष कुमार ने निकाल दिया, अभिनंदन ने निकाल दिया, गौरव राज ने निकाल दिया, 3 बच्चों ने निकाला है, जल्दी से सभी बच्चे। आशुतोष ने निकाल दिया, विधान मिश्रा, हर्षवर्धन, आर्य सुमन, इन सब के पेन चल रहे हैं, इसका मतलब अमन राज, अमनदीप, नितिन, ऋतिक, चलो काफी बच्चों के आगे हैं। तो nth टर्म आएगी बेटा 2n, जो n नंबर पे आएगी वो आएगी 2n, ठीक है। चलो सम का फॉर्मूला लगाते हैं वही, तो आप जानते हो नंबर ऑफ टर्म्स है n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है 2 और लास्ट टर्म कितनी है 2n, 2 पूरे में से कॉमन ले लो और नीचे वाले 2 से काट दो, तो ओवरऑल क्या आ गया n, और यहां से क्या आएगा बेटा n+1, ठीक है बात ये, n और n+1। बोलो क्लियर है क्या आप सभी को, क्या आप सभी को क्लियर है। तीनों ही चीजें याद रखनी है। सम ऑफ n नेचुरल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू, सम ऑफ n नेचुरल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू, ठीक है। सम ऑफ n इवन का होता है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, और सम ऑफ ऑड का होता है n स्क्वेयर, ठीक है बात। सम ऑफ ऑड का होता है n स्क्वेयर। 2n कैसे आया, 2n बेटा nth टर्म, एपी की nth टर्म का फॉर्मूला लगा, एपी की nth टर्म का फॉर्मूला लगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए 2 दे रखा है, n की जगह n ही रखना है, d भी 2 आ रहा है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बातें हमारे सामने आ गई, क्या क्या आ गई उसको लिख लेते हैं। पहली बात तो सामने आई कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक, अगर n तक है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू में n+1/2, सही बात है। ऐसे ही अगर ऑड नेचुरल नंबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस कहाँ तक 2n-1, ये nth टर्म हो गई, तो बराबर आएगा किसके, n स्क्वेयर के। ये हमारा दूसरा हमने जो आज निकाल लिया, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे भाई, इवन के लिए लिखेंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस अप टू कहाँ तक 2n तक, तो किसके बराबर आ रहा है, n इंटू में n+1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। और इसी के साथ आपको दो और याद रखने हैं, हालांकि वो एपी नहीं बनते हैं, ठीक है ना, वो एपी में नहीं आते हैं, पर याद आपको रखनी ही है क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आती है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, ये होता है आपका n+1 2n+1/6, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखने हैं बेटा। और इसी प्रकार से अगर क्यूब में आ जाए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू कहाँ तक बेटा, n का क्यूब, तो किसके बराबर आएगा, n इंटू n+1/2, ये तो था किसका, n नेचुरल नंबर का, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से याद कर लो, पूरा याद हो जाना चाहिए आपको, नोट करो जल्दी। किस किस को यहाँ तक की सारी कहानी क्लियर है। बेटा 0.4 और 5 आपके पास 8th क्लास में आ जाता है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर और क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, वो डायरेक्ट आप याद कीजिए फिलहाल। वो एपी नहीं है तो इसमें एपी का फॉर्मूला मत लगाइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक एपी जिसकी सेकंड टर्म दे रखी है 2 है, A2 दे रखा है आपको, कितना है 2 है,
ठीक है। और सेवंथ टर्म इज 22, सेवंथ टर्म दे रखी है 22। आपको निकालना है S30 यानी पहली 30 टर्म्स का सम। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व करके आंसर भेजिए सभी बच्चे। कॉपी पे सॉल्व जरूर करते रहना बेटा, जब तक आपके पेन चलेंगे तब तक आपकी किस्मत साथ देगी। बेटा पहले 30 टर्म्स का सम निकालना है। नहीं दक्ष सही नहीं आया आपका, मनीष कुमार का आंसर सही आ गया है, दिव्यांश का सही आंसर आ गया है, धनंजय का सही आंसर आ चुका है, शुभम प्रकाश, अनुराग, 5 बच्चों का सही आ चुका है आंसर। बाकी बच्चे भी पेन चलाओ। अनीश का सही आ गया है, विधान का सही आया है। चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन को। नहीं ऋतिक गलत आ रहा आंसर, भाई गलत नहीं आना चाहिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। A2 क्या दे रखा है भाई? A2 क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, यानी A2 का मतलब क्या होगा? A2 का मतलब होगा A+D। A+D कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। दूसरा A7 का मतलब होगा A+6D। बोलो, A7 का मतलब होगा A+6D, और वो कितना दे रखा है? 22। अगर दोनों इक्वेशंस को आप माइनस करोगे, माइनस माइनस माइनस, तो A से A कैंसिल हो जाएगा बेटा, D-6D हो जाएगा माइनस का 5D, D-6D हो जाएगा माइनस का 5D। ठीक है जी, यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 20। तो आप लोग बड़े आराम से देख सकते हो कि D की वैल्यू तो आ गई 4, और D की वैल्यू 4 अगर आप यहाँ डालोगे तो 2 - 4, A की वैल्यू आ रही है -2। इतनी बात में तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सम निकालना है 30 टर्म्स का, तो S30 जो होगा n/2 यानी 30/2, n/2, 2 इंटू में फर्स्ट टर्म कितना है बेटा? जल्दी बोलो, फर्स्ट टर्म कितना है इसका? -2, तो 2 इंटू में -2 प्लस n-1, n कितना है? 30 है, n कितना है? 30 है, 30 - 1, और डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। बस इस चीज को आपको सॉल्व करना है, जैसे ही सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 1680। कैलकुलेशन आपको करनी है, आंसर आ जाएगा 1680। ठीक है बात, उम्मीद करता हूं क्लियर है। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन फिर देते हैं आपको, एक और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द sum of all the numbers, find the sum of all the numbers between, find the sum of all the numbers between 2 to 99, between 2 to 99 which are divisible by 3, which are divisible by 3। चलो सॉल्व करके बताओ। उन सभी नंबर्स का सम ज्ञात करें 2 से 99 के बीच में, जो जिनका सम क्या हो? 3 से भाग होता हो, जो 3 से भाग हो रहे हैं। विच आर डिविजिबल बाय 3। चलिए सॉल्व करके भेजिए आंसर सभी बच्चे, 2 मिनट का समय। चलिए बेटा काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, अब हम सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा।
देखो सबसे पहले तो उन सभी नंबर्स का सम निकालना है जो कि क्या हो रहे हो भाई, जो कि आपके 3 से डिवाइड हो रहे हो। तो पहला नंबर कौन सा होगा जल्दी से बताओ। व्हाट वुड बी द फर्स्ट नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय 3। 2 से 99 के बीच में पहला नंबर कौन होगा, 3 ही होगा। बोलो पहला नंबर क्या होगा, 3 ही होगा। अगला नंबर क्या होगा, 6 होगा। अगला क्या होगा, 9 होगा। आखिरी नंबर बता दो आप तो मुझे, लास्ट नंबर कौन सा होगा जल्दी से। व्हाट वुड बी द लास्ट नंबर 96 होगा, बिल्कुल सही। जो आखिरी नंबर होगा वो होगा 96, है ना। क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन में क्या बोला था भाई, क्वेश्चन में आपको बोला था फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन, बिटवीन यानी 2 से 99 के बीच में। 99 नहीं होगा भाई, है ना, 99 नहीं होगा, 2 से 99 के बीच में बोला था। बिटवीन माने बीच में। अगर फ्रॉम बोलता तो हम 99 को भी काउंट करते, ठीक है। बस अब इनका सम निकालना है। सम निकालने के लिए आप एपी के सम का फॉर्मूला लगा दो। क्या आ जाएगा बोलो, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जल्दी बोलो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये। देखो इसमें से 3 कॉमन ले लो आप, उससे दिख जाएगा 1 + 2 + 3। और इसमें से जब 3 कॉमन लोगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। बोलो सही बात है। बस अब आसान है, 3 तो बाहर रख दो। और यहाँ n नेचुरल नंबर 1 से लेके 32 लगातार आगे, लगातार के लिए क्या होगा, n इंटू n + 1 बाय 2 लिखा था अभी फॉर्मूला। n इंटू n + 1 बाय 2, n इंटू n + 1 बाय 2। बोलो सही बात है। 2 से आपने इसको काटा, ये आ गया 16। आगे आप खुद सॉल्व कर लेंगे इसको, जल्दी बोलो आगे सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से बोलो सॉल्व हो के आ गया क्या सभी का। चलो अच्छी बात है, सभी का सॉल्व हो जाना चाहिए जल्दी से। चलिए अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, लिखिए। क्वेश्चन है द रेशो ऑफ the ratio of sum of n terms of 2 AP, the ratio of sum of n terms of 2 AP, the ratio of sum of n terms of 2 APs is 7n plus 1 ratio 7n plus 1 ratio 4n plus 27, 4n plus 27, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, ऑफ देयर mth टर्म, उनकी mth टर्म का रेशियो ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, फिर आप करने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है रेशियो ऑफ सम ऑफ 2 n टर्म्स ऑफ 2 AP। दो अलग अलग एपी हैं आपके पास, क्या है, दो अलग अलग एपी हैं। उनकी जब n टर्म्स का सम किया गया और उनका रेशियो लिया गया, समझ रहे हैं आप, n टर्म्स का जब सम किया गया और उन दोनों का रेशियो लिया गया, तो वो रेशियो बराबर आया किसके, 7n + 1 रेशियो 4n + 27। अब आपसे पूछ रहा है कि उन दोनों एपीज की, उन दोनों एपीज की क्या कीजिए आप लोग, दोनों एपीज की जो mth टर्म है, mth नंबर पे जो टर्म आ रही है उनका रेशियो ज्ञात कीजिए। देखिए करने का तरीका, सबसे पहले गिवन क्या है, दो एपी अलग अलग होने वाली है। तो एक का रेशियो बोल दिया, सम बोल दिया Sn, और एक का बोल दिया कैपिटल Sn। तो दोनों का रेशियो आपको गिवन ही है, कितना है, एक का है 7n + 1 अपॉन 4n + 27। इसमें तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोनों एपीज के सम का हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, सम की अगर हम बात करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, सम की बात करते हैं तो सम होता क्या है, सम होता है n/2 इंटू में 2a + n-1 इंटू d, यही तो होता है। बोलो सम यही तो होता है आपका, और क्या होता है, यही तो होता है सम। अच्छा डिवाइडेड बाय, नीचे वाले के लिए भी क्या होगा, n/2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही ली है। नंबर ऑफ टर्म्स दोनों के लिए कितनी है, n है, तो n तो सेम ही आने वाला है। लेकिन क्योंकि एपी अलग अलग है तो इसकी एपी का फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल ए बोल दिया। एपी अलग अलग है तो इसकी एपी का फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल ए बोल दिया, प्लस n-1, और इसका डिफरेंस क्या बोल दिया, कैपिटल डी। बोलो सही बात है। दोनों एपीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो सेम है, इसलिए n की वैल्यू तो सेम है, लेकिन फर्स्ट टर्म अलग होगी और डिफरेंस अलग होगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है।
फर्स्ट टर्म अलग होगी और डिफरेंस अलग होगा। और ये चीज आपकी किसके बराबर चल रही थी, 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27 के। ठीक है बेटा। अब आप लोग जानते हैं कि सर हम क्या करें, हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं कि n/2 से n/2 को तो उड़ा देते हैं, n/2 से n/2 को क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। उसके बाद हम क्या करें, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें mth टर्म का रेशो निकालना है, हमें mth टर्म का रेशो निकालना है। और mth टर्म क्या होने वाली है, अपने मनी मन में बोलो, mth टर्म क्या होने वाली है, a प्लस m-1 इंटू डी। mth टर्म क्या होगी, a प्लस m-1 इंटू डी। बोलो सही बात है। तो a प्लस, अगर यहाँ पर a लाना है तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे a प्लस लाना है ना तो a बनाने के लिए 2 कॉमन ले लो, ऊपर से भी नीचे से भी। तो जब ऊपर से 2 कॉमन लिया जाएगा तो अंदर बचेगा, ध्यान से देखिएगा, a प्लस n-1/2 इंटू में d। बोलो सही बात है। अगर ऊपर से 2 को कॉमन ले लूंगा तो क्या मैंने सही लिखा है, जल्दी बोलो। अगर ऊपर से 2 को कॉमन लूंगा तो क्या मैंने सही लिखा है, जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बता दो क्या मैंने सही लिखा है, सही लिखा है। ऐसे ही अगर मैं नीचे से 2 को कॉमन लूं, अगर नीचे से 2 को कॉमन लूं तो नीचे से क्या आएगा, बोलो 2 कॉमन आ गया बाहर, यहाँ आएगा कैपिटल ए प्लस n-1/2, यहाँ आएगा कैपिटल डी, बराबर में चल रहा था 7n+1 अपॉन 4n+27। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब पहुंच गए। अब कहोगे सर 2 से 2 को भी काट दो, लो काट दिया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, हमें करना क्या था, हमें mth टर्म का रेशो निकालना था। क्या करना था भाई, mth। तो होना क्या चाहिए था, a प्लस m-1 इंटू डी। बोलो यही होना चाहिए था, a प्लस m-1 इंटू डी। बोलो यही होना चाहिए था, a प्लस m-1 इंटू डी। तो देखो ध्यान से, a प्लस ये चीज क्या होनी चाहिए थी यहाँ पे, बोलो ये चीज क्या होनी चाहिए थी, m-1 होनी चाहिए थी, जल्दी से बोलो। ये चीज क्या होनी चाहिए थी, m-1, बोलो जल्दी से, m-1 इंटू डी। ये चीज क्या होनी चाहिए थी, m-1। तो यही करते हैं, n-1/2 ये चीज किसके बराबर होनी चाहिए थी, m-1 के बराबर होनी चाहिए थी। अगर हो जाए तो ये कौन सी टर्म बन जाएंगी आपकी, mth टर्म बन जाएगी। बोलो ये कौन सी टर्म बन जाएगी, mth टर्म बन जाएगी। बराबर रखते ही जरा बताओ मुझे क्या आ रहा है यहाँ से। अगर आपने इन दोनों को बराबर रखा तो n की वैल्यू देखो क्या आ रही है, n इज इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू 2m-2 सो n इज इक्वल टू 2m-1। बोलो जल्दी से, n की वैल्यू आ रही है 2m-1। बोलो जल्दी से, n की वैल्यू आ रही है 2m-1। बस अब ये n क्या करो, n यहाँ पुट कर दो जो आप इज इक्वल टू में चला रहे थे, n यहाँ पुट कर दो जो इज इक्वल टू में चला रहे थे। 7 n की जगह क्या आ गया, 2m-1 प्लस 1 अपॉन में 4 n की जगह क्या आ गया, 2m-1 प्लस 27। सो योर होल आंसर इज 14m-7 प्लस 1। नीचे आ गया कितना भाई, 8m-4 प्लस 27। सो फाइनली योर आंसर इज 14m-6 अपॉन 8m-23। ये आपका आंसर, ये उन दोनों की mth टर्म का रेशो। जल्दी बोलो क्या क्लियर है। थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा, है ना, कोई बात नहीं, एक बार नोट कर लो, सारे अपनी कॉपी में नोट कर लो। +23 होगा, +23 होगा यहाँ पे, नोट कर लो एक बार कॉपी में, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं, रिपीट कर दूंगा, नोट कर लो एक बार। दिख रहा है, जल्दी बोलो। आपको दिख रहा है क्या, ये अभी दिख रहा है क्या, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, पहले ये वाला पेज का खींच लूं, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींच लो एक बार आप लोग। चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, दोबारा समझ लीजिए, जिस बच्चे को समझ नहीं आया मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ भाई, दोबारा पूरी कहानी को समझिए क्या कह रहा हूँ मैं। हाँ जी, सबसे पहले उसने हमसे क्वेश्चन में कहा था कि दो एपी हैं जिनकी जो सम का रेशो है, दोनों की एन टर्म्स के सम का रेशो है वो ये दिया हुआ था 7n+1 अपॉन में 4n+27। तो हमने एक एपी को छोटे एस एन से दिखा दिया, दूसरे वाली को बड़े एस एन से दिखा दिया। अब एस एन होता क्या था, सम ऑफ नेचुरल नंबर,
सम ऑफ नेचुरल नंबर कह रहा हूँ, सॉरी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू टी। ये भी क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू टी, क्योंकि दोनों की n टर्म्स तो सेम ही थी, दोनों की, हाँ जी, दोनों की जो n टर्म्स थी, ध्यान से देखना, दोनों की जो n टर्म्स थी वो तो सेम ही थी नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसलिए n की जगह तो दोनों जगह सेम चीज आई। लेकिन क्योंकि दोनों अलग अलग एपी थी, दोनों अलग अलग एपी थी, तो इसकी फर्स्ट टर्म स्मॉल है, इसकी फर्स्ट टर्म मान ली कैपिटल है, इसकी फर्स्ट टर्म इसकी डिफरेंस स्मॉल डी, इसकी डिफरेंस क्या मान ली, कैपिटल डी, और ये इसके बराबर दिया हुआ था। n/2 से n/2 कट गया। अब मुझसे बोल रहा था कि रेशो निकालिए किसका भाई, रेशो निकालिए mth टर्म का। mth टर्म का रेशो तो तब आएगा ना जब ऊपर आएगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी और नीचे आएगा क्या, a प्लस m माइनस वन इंटू डी। बोलो, तभी तो mth टर्म आएगी, जब ऊपर ये आएगा और नीचे ये आएगा। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो a है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। a का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए भाई, 1। यहाँ पर a का कोफिशिएंट 2 था, देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ नीचे भी 2 था, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने। जैसे ही 2 को कॉमन लिया, जैसे ही 2 को कॉमन लिया, ध्यान से देखिए, यहाँ से भी 2 कॉमन लिया, यहाँ से भी लिया, तो ये आ गया a प्लस एन माइनस वन, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर भी a प्लस एन माइनस वन अपॉन 2 आ जाएगा नीचे। 2 से 2 काट दिया। अब मैंने क्या कहा था, जो रेशो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, a प्लस यहाँ पे m माइनस वन होना चाहिए। अगर यहाँ पर m माइनस वन हो गया तो ये mth टर्म बन जाएगी। तो इस चीज को किसके बराबर किया, पहले m माइनस वन के किया और n की वैल्यू निकाल दी। जो n की वैल्यू यहाँ से आई वो इस साइड में, राइट हैंड साइड में पुट कर दी, तो मेरी mth टर्म का रेशियो सामने आ गया है। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। देखो इस क्वेश्चन में जैसे उसने जनरल बोला कि mth टर्म के बराबर कीजिए, उसने क्या बोला, जनरल आपको बोला कि mth टर्म के बराबर की, mth टर्म का रेशियो निकालिए। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में वो आपसे ये कह देता भाई mth टर्म का तो नहीं, मुझे क्या बताओ, वो आपको इस क्वेश्चन में कह देता मुझे तो आप लोग 17th टर्म का रेशियो बताओ। किसका बताओ, 17th, यानी a17 अपॉन a17। सिंपल ये कहता भाई मुझे तो 17th टर्म का रेशियो बताओ। तो 17th टर्म कैसे बनती, वो बनती a प्लस 16d अपॉन a प्लस 16d। बोलो सही बात है, यानी कि ये जो दे रखा है a प्लस, ये वाली चीज क्या होनी चाहिए थी, 16। बोलो जल्दी से, ये वाली चीज क्या होनी चाहिए थी, 16 होनी चाहिए थी। तो इस चीज को अगर मैं 16 के बराबर करूं तो n माइनस वन बाई टू बराबर 16, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 33 आ गई। बोलो जल्दी से, n की वैल्यू 33 आ गई। अब ये जो n की वैल्यू आई ये उठा के मैं इस साइड में डालूंगा, तो कौन सी टर्म का रेशियो आ जाएगा, वो बेटा 17वीं टर्म का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? नीचे कैपिटल डी होगा, कहां पे कैपिटल डी, कैपिटल डी कर दे यार, बुरा क्यों मान रहा है, ले कैपिटल डी कर दिया। ठीक है, जल्दी बोलो क्या आप क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक दो बार खुद भी करके देखना। ठीक है, एक दो बार आप खुद भी ट्राई करके देखना इसको। चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, जल्दी लिखिए। द रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स, द रेशियो ऑफ सम ऑफ m and n terms of two APs is m square by n square। ठीक है, दो एपीज हैं, उनकी जो सम का रेशियो है m और n टर्म्स का, एक में तो नंबर ऑफ टर्म्स m है, दूसरे में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है भाई, n है। वो दे रखा है m रेशियो m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। शो दैट रेशियो ऑफ, या शो नहीं, फाइंड दैट लिखो, m का कोफिशिएंट d हो सकता है, कौन सा m भाई, हाँ जी, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth एंड nth टर्म। ऊपर वाले की तो mth और नीचे वाले की nth टर्म। देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो लिखेंगे क्या, रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स। तो ऊपर वाले की तो सम ऑफ m टर्म्स और नीचे वाले की सम ऑफ n टर्म्स। बोलो सही बात है क्या, ऊपर वाले की, अच्छा दोनों एक ही एपी की हैं, ठीक है ना, दोनों अलग अलग एपी नहीं, अब की बार दोनों सेम एपी हैं। ठीक है,
अब की बार दोनों सेम ही एपी हैं, दोनों अलग अलग एपी नहीं हैं, ठीक है, सेम ही एपी हैं, अलग अलग एपी नहीं हैं, ठीक है। चलो, तो एस एम बराबर ये किसके दे रखा है, एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के दे रखा है। तो एम बोलो कितना आएगा, एम बाय 2, 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, अपॉन में बोलो क्या आने वाला है, एन बाय 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब आपके मन में लालच आ गया, आपने काट पीट शुरू कर दी, बोलो 2 से 2 कटेगा, m से इधर एक m स्क्वायर कट जाएगा, n से इधर एक n स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। इतनी काट पीट तो आप सब मचा ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं फिर। उसके बाद आपको रेशो निकालना था mth और nth का, तो वो कैसे आएगा, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी करके, बोलो वो रेशो कैसे आएगा, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ a बनाने के लिए आपने ऊपर से भी 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा, a प्लस एम माइनस 1 बाई 2 इंटू डी, और नीचे क्या बनेगा बोलो जल्दी से, 2 कॉमन लेके a प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी इज इक्वल टू है ये m बाय n, तो 2 से 2 कट गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, रेशियो निकालना था mth और nth टर्म का, किसका, mth और nth का। तो यहां पर आना चाहिए था a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, बोलो सही बात है, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, लेकिन आ क्या रहा है, m माइनस 1 बाई 2 आ रहा है, बोलो जल्दी से, आ क्या रहा है, m माइनस 1 बाई 2 आ रहा है। तो इसकी जगह पे, क्योंकि mth टर्म का रेशियो निकालना है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, बोलो इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो, m माइनस 1 होना चाहिए। सभी को समझ आ गया, बिल्कुल सही, सभी का रिप्लाई सही आ रहा है कि इसकी जगह m माइनस 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, m माइनस 1 होना चाहिए, m माइनस 1 होना चाहिए, सही बात है। अब इसकी जगह m माइनस 1 लाने के लिए क्या किया, इसको लिख लो, m माइनस 1 बाई 2 बराबर में किसके लिए आना है तुम्हें, m माइनस 1 के, ठीक है। लेकिन वो m थोड़ा अलग लिख लो अपनी नजर में ना, ताकि आप बाद में रिप्लेस तो वही कर दोगे, स्मॉल m ही लाना है, लेकिन हम अभी क्योंकि ये वाला m थोड़ा सा अलग लिख लो कैलकुलेशन के लिए, तो m माइनस 1, तो यहां से स्मॉल m की वैल्यू बोलो कितनी आ रही है, क्या 2m माइनस 1 आ रही है, जल्दी बोलो, स्मॉल m की वैल्यू 2m माइनस 1 आ रही है, जल्दी बोलो। यानी स्मॉल m की जगह क्या पुट करना है, 2m माइनस 1, जैसे ही स्मॉल m की जगह पुट करोगे आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे भी वही करो, इस m की जगह क्या पुट कर दो, 2m माइनस 1, और यहाँ पे n की जगह क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1, ये आपका आंसर। बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, क्या क्लियर है, बोलो जल्दी से, क्या आपको क्लियर है भाई सभी को, ठीक है, क्लियर। चलो कोई बात नहीं बेटा, जिसको क्लियर नहीं है रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, मैं डाल दूंगा चैनल पे, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चंस आप सब अब बना लें, सम के भी क्वेश्चन जो है मॉड्यूल में वो बनाते रहो बेटा, जो भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना। क्लियर, आज की सभा यहीं समाप्त कर रहे हैं, बाय।